कचकच सुनते हैं, किसको बोलते हैं कचकच? चलिए हम बता देते हैं। कचकच एक होता है कि जैसे कि जो गुलगुलिया लोग होते हैं ना, जो थर्ड क्लास के होते हैं, बिल्कुल गुलगुलिया, जो लोग का आए दिन लड़ाई झगड़ा, मतलब एक मोजा पे कपड़ा में खाने को लेके किच 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 करते हैं, वैसे ही अंजुमन इस्लामिया में हो रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोगों का आरोप है। और रांची की जनता जिस तरीके से आज खफा है, निराश है, और सोशल मीडिया में तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं कि जो लोग अंजुमन इस्लामिया का जो तुगल की फरमान जो जारी हुआ है, आपको बता दें, हमने इससे पहले अंजुमन इस्लामिया रांची के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन का वीडियो प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि एक महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है, बारिश को लेकर इस बार हरमू ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और हरमू ईदगाह में नमाज ना पढ़ा करके रांची के अपर बाजार जामा मस्जिद में पढ़ाई जाएगी। लोगों का आज गुस्सा देखने को मिला। कुछ लोगों के पास तो संदेश पहुंचा ही नहीं और कुछ रांची की जनता, भोली भाली जनता जान भी नहीं रही है। अक्खड़ देहात से लोग पढ़ने आते हैं, रांची के कोने कोने से आते हैं हरमू ईदगाह में। क्यों? वहाँ स्पेस अच्छा है, वहाँ बड़ी जगह है, इसलिए उन लोगों की नमाज अदा हो जाती है और सुख शांति के साथ नमाज पढ़ के वो अपने घर चले जाते हैं। मगर आज जैसा गुस्सा फूटने को देखने को मिला, ये वाकई बड़ा शर्मनाक है। और आज हम सीधा बात करेंगे। हमारे साथ कर भला तो हो भला समाज संस्था के अध्यक्ष सज्जाद इदरीसी हैं, जो एक समाज का हिस्सा है और अंजुमन इस्लामिया से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ भी रखते हैं, और इनका हक अधिकार भी है कि अपनी बात को रखना। और आप लोग इस खबर को जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और अपने बात जरूर रखें। हो सकता है कि हम लोगों को सवाल पूछने में कोई सवाल रह गया हो हम लोग से पूछने से, या हमारे दिमाग से निकल गया हो, तो मगर इस सवाल को, जो भी आपका सवाल है वो सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने लोगों तक ये खबर पहुँचाएं। सज्जाद इदरीसी, लगातार आज जिस तरीके से तुगल की फरमान जारी किया गया है अंजुमन इस्लामिया रांची के द्वारा, ये आप जान रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में तमाम ऐसी रांची की आवाम है जो बहुत उम्मीदें रखती है अंजुमन इस्लामिया से, मगर आज कहीं ना कहीं वो उम्मीद टूटती जा रही है। लोगों की नाराज़गी बेहद दिख रही है और खासा नाराज़गी दिखाई दी है। क्या कहना है इस पर आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। सबसे पहले कि आपके जितने दर्शक हैं उनको सबको बकरीद ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का भी बधाई के पात्र हैं आप सब कि आप एक समाज के आईना हैं। आप जिस तरह से मुद्दा को और लोगों तक, जो बातों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अब तमाम मीडिया जिस तरह से लोगों की आवाज़ बन करके लोगों तक जो पहुंचाने का काम करते हैं, मैं पहले उनको सलाम करता हूं और फिर आपके चैनल को भी मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, शुक्रिया। आपने अच्छी बात कही। आज आप देख रहे हैं कि ईदगाह की नमाज, कल अचानक आपके ही चैनल से हमारे अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी का एक सूचना आई और वीडियो थोड़ी देखी मैंने, तो रात में बिजी था। लेकिन ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि 162 साल, यानी ईद का वो 162 बहुत पुरानी ईदगाह, मेरी जहाँ तक नॉलेज है 162 या 64 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर ईद की नमाज सिर्फ बारिश के लिए नहीं हुआ। इससे पहले भी कई, आज मुझे याद है, आज से ठीक से करीबन 13-14 साल पहले कि मैं एक नमाज पढ़ रहा था और एक ही रिकात में बारिश हो गई थी, लेकिन लोगों ने 1 इंची नहीं हटी। और आपको समझना है कि जब नियत इंसान बांध लेता है तो फिर नमाज से पीछे नहीं हटता, चाहे वो पहाड़ गिरे, बर्फ गिरे, चाहे जो गिरे। लेकिन उसके बाद भी तो आपको अंजुमन इस्लामिया में चुन करके इसीलिए तो आपको भेजा है, इसीलिए तो आपको भेजा गया है कि वहाँ की इंतजाम आप इतना दिन से क्या कर रहे थे? बारिश तो 2 दिन से पहले से हो रही थी, तो आपने तैयारी करके क्यों नहीं रखा था? क्या आपके फंड में नहीं था? अगर फंड में नहीं था तो लोगों से, जिस तरह से आपने सूचना दी है, आप लोगों से कहते कि चंदा दीजिए, यहाँ का फंड तो खत्म है। क्योंकि आप लोग का तो खेला चल रहा है अंजुमन में। जब से आप आए हैं तब से अंजुमन इस्लामिया में कभी हॉस्पिटल के लेकर, कभी कॉलेज को लेकर, कभी मौलाना आज़ाद कॉलेज का साइंस को लेकर के, और अभी जस्ट
अभी आपने देखा होगा कि समाज के अंदर जिस तरह से सदर सेक्रेटरी ने जो हरकत किया है, जिससे समाज में कितना नुकसान पहुंचा, लोग कितना आहत हुआ है लोगों को। ये तो उसके बाद देखिए फिर एक नई कहानी बना कर रख दी है ये लोग। अरे भाई आप अंजुमन के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, आपके अमला हैं। अगर इस तरह का फैसला लेना था तो आपने ईदगाह के खतीब को बुलाते, आप तमाम उलमा इकराम को बुलाते, हमारे समाज के जितने बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हैं उन सबको बुला करके आप मशवरा लेते। अब मशवरा लेने क्या बात थी भाई? आपको 2 दिन से पहले से तैयारी करनी थी। आज डोंडा की ईदगाह में नमाज हुई नहीं, वहां की कमेटी नहीं है, वो इंतजाम नहीं किया। और फिर बता दे रहे हैं कि जो लोग वहां जाते हैं वो अपने पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। आपने देखा अल्लाह आपकी नियत पर, आपने जिस तरह से किया था अल्लाह को दिखाना था। आज सुबह वक्त बारिश सही नहीं थी, पूरी रोड सूखी हुई थी, लोग नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन आपने जो किया है, आप सोचे कि 162 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने मौका दे दिया है लोगों को। ये बहुत ही आप जिस तरह से खेल खेल रहे, सब तमाशा। आपकी सदारत करने का आपको नहीं सलाहियत है, आप में वो फैसला लेने का, डिसीजन लेने का नहीं, तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों इस तरह से गिजिर मिजिर आप सुलभ करके अंजुमन को एकदम आप नीचे के स्तर पर ले जा रहे हैं? हमारा अंजुमन इस्लामिया झारखंड का शान है, एक मुकाम है। इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से आप हरकत कर रहे हैं अंजुमन इस्लामिया में रह करके, और जिस तरह हर रोज हर दिन कोई ना कोई बात लेकर अंजुमन इस्लामिया का बात सामने आती है, इससे तमाम रांची के मुसलमान खफा हैं, नाराज हैं। और ये आज जो आपने जो किया है, जो आपने इतनी बड़ी डिसीजन लिया है, ये तो बहुत आपने मैं इसमें क्या बोलूं, मुझे बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे तो पूर्व कमेटी, इससे कई गुना, मैं नहीं कह रहा हूं, अब मैं चौक चौराहों पर कई जगह मैं जा रहा हूं तो लोगों का कहना है कि पूर्व कमेटी जिनसे बेहतर थे, वो तो कार्य करके दिखा रहे थे। आज देख लीजिए लोगों का तमाशा क्या लगा के रखे हुए। तो देखिए, आज गुस्सा होने की बात नहीं, मैं गुस्सा इसलिए बात पर नहीं हो रहा क्योंकि ईदगाह की नमाज आपने 162-64 साल का रिकॉर्ड को तोड़ा है। और इसकी सोच कहां जा रही, इसकी सोचने की बात है। इसे सोचें आप, ये कहां आपने ले गया अंजुमन इस्लामिया को। इससे पहले भी कई बारिश हुई, लोग जाकर के वहां नमाज पढ़े, हम भी उसमें आज से 8-9 साल पहले हम भी उसमें मौजूद थे। लेकिन आपने जो किया है, आप कर क्या रहे थे इतना दिन से? आपकी टीम कहां थी? अगर आपने ऐसा लिया तो यह बहुत अफसोस बात है। और इस तरह का खिलवाड़ अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंतजमा की बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं भाई? आप इस पर आरोप लगाते हैं, कभी इस पर आरोप लगाते हैं। आप मुंतजमा की बैठक बुला करके क्यों नहीं तय करते हैं कि कौन सही कौन गलत? यही हमारे जनाब सदर साहब मुख्तार साहब जो आज सदर हैं हमारे अंजुमन इस्लामिया के, वो पूर्व कमेटी में सेक्रेटरी थे। उन्होंने इबरार भाई सदर पर उन्होंने उंगली उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने घोषणा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद पोल खोलूंगा 2.5 करोड़ का। वो कहां है? क्यों नहीं पोल खोल रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है? वो तो जुमला ही ना हो गया। अरे भाई, तो फिर आपने लोगों को कहा था, कहां हैं आप? और फिर आज देखिए, अब आप आपके इस कमेटी में आपके सेक्रेटरी हैं तो आपके उनसे नहीं पट रहा है। तो रांची के मुसलमान वाम ने बनाकर अंजुमन इस्लामिया में इसलिए आपको भेजा गया था कि इस तरह का गुलगुलिया पे ठीक कहा। लोग जो कह रहे हैं, लोग कई लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो कह रहा है कि साइतिन कैसा लड़ रहे हैं ये लोग तो एकदम गुलगुलिया से ही बदतर का हालात कर दिया है ये लोग। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं है। आपकी अमला का टीम है, सदर सेक्रेटरी है, नायब सदर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपका हाउस है। हाउस में बैठ करके आपको निर्णय लेने की जरूरत था। आप तो सड़कों में आकर के आपस में लड़कर आप कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप खुद सोच ले, आप खुद समझे इस बात को। इसलिए मैं तमाम मुंतजमा से मैं आज मैं इस बात का आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी अंजुमन इस्लामिया का चुनाव का प्रत्याशी था। भले मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं विपक्ष हूं। हमको भी लोगों ने वोट दिया है, मेरा भी हक है बोलने का। हमें भी वोट दिया, भले हम उस सीट पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जितने लोगों ने हमें वोट दिया है उन तक बातों को पहुंचाने के लिए मैं तमाम मुंतजमा से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो लोग कहां हैं जो लोग टीम बनाकर इस टीम को जिताने के लिए, कामयाब करने के लिए जिस तरह से परेशान थे रांची शहर में, कई तोड़ा तोड़ी गए हैं, बिरादरी बात किए गए हैं। वो लोग आज कहां हैं? क्यों खामोश हैं बैठे हुए? आज उनकी बोली क्यों नहीं निकल नहीं रही है? पहले तो पूर्व कमेटी पर हर बात पे उंगलियां उठती थी, आज वो लोग कहां हैं? क्योंकि हक की बात करनी चाहिए। हम तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूर्व कमेटी को मैं सैल्यूट मारता हूं, सलाम मारता हूं
मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मैंने पिछले कमेटी में कुछ बात, उनकी भी कुछ बातें थी जो आरोप लगानी थी, विपक्ष थे उनकी बात कर, वो लोग मानते थे, सुनते थे, वो अमल करते थे वो टीम। लेकिन ये तो बहरा गूंगा सब बन गया, कोई असर ही नहीं कर रहा है इनको कहना जो बोलना है बोले, जो चिल्ला रहा चिल्लाने दीजिए, जो लोगों को जो कहने दीजिए, हमारा तो काम है। तो कहावत सीधी है, बात देखिए ऐसा है, देखिए बात बहुत बेहतरीन, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और जो अंजुमन का हालात जो देख रहे हैं, एक कहावत बड़ी अच्छा है कि बंदर को दे दिया जाए रक्त उसका स्वाद क्या जाने। अब इनको दे दिया गया अंजुमन इस्लामिया और मौलाना आज़ाद का सोच और उनकी वो बातें, और इनको कहाँ पड़ा पड़ेगा। हमें लगता है इन लोगों से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपसे बड़ी उम्मीदें थी, अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस पद को छोड़ दें और दूसरे को आने का मौका दें जो काम करे। अंजुमन इस्लामिया को बहुत आगे ले जाना है, रांची मुसलमानों को बहुत इस पर नाज है, पूरे झारखंड को नाज है। आपकी ये काम से, आपकी ये हरकत से आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपके चैनल से मैं इन लोगों से इस्तीफा की मांग करता हूं कि आपकी सदारत में करने की क्षमता नहीं है, आप इस्तीफा दें। अच्छा, मेरा एक सवाल आपका है, लोग बाग ये भी उंगली उठा रहे कि 8-9 महीने लगभग हो गया है इस कमेटी को बने हुए, है ना। कमेटी में लोग बाग जो मैनिफेस्टो की बात की थी, जो मैनिफेस्टो में दर्शाया गया था कि ये काम पर ये काम करेंगे, ये जब हमारी टीम पूरी जीत कर आएगी तो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, तो क्या लगता है कि वो कमेटी जो है मैनिफेस्टो पर खरा उतर पाई है या फिर ऐसे ही? आज 9 महीना हो गया है, मैनिफेस्टो का एक भी कोई चीज़ आप बता दीजिए कि उन्होंने किया है। उन्होंने कहा था कि 3 महीने पर हम मुंतजमा की बैठक बुलाएंगे। क्यों इनको क्यों ये लोग क्यों डरे हुए हैं? मुंतजमा की बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं ये लोग? आप मुंतजमा के लिए वोट से मांगने गए थे? आप तो मुंतजमा को जाकर कहे थे कि पूर्व कमेटी ने वो कुछ नहीं किया है, वो घोटाला किया, मैं उनका घोटाला खोलूंगा। और वही मुंतजमा ने आपको पर विश्वास करके आपको वोट दिया। आज उस मुंतजमा को बुला करके आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये सेक्रेटरी साहब हमको ये परेशान कर रहा है, या सेक्रेटरी साहब कहे कि सदर साहब परेशान कर रहा है? अब तो बता रहे हैं, अब तो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं कि अमला के टीम में भी बंटवारा हो गया है, मतलब फूट हो गया है उनके टीम में भी। अब तो ये बड़ा अफसोस की बात है, जो 12 अमला जो गए हैं और अब 2 जो चुने हैं और 14-13 हो गए, वो लोग एक गाइडलाइन है उन सदारत और सेक्रेटरी के उनके बातों को पास करने का सहमति, तो वो भी आज दिख कहाँ रहे हैं? कुछ तो दिख नहीं रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक अमला को लिख करके दिया है, तो एक अमला ने मुझे जवाब दिया है मेरे मोबाइल पर कि ये लोगों का डिसीजन, ये लोगों का गलत है, इस तरह का ये लोग नहीं करना था। अरे भाई, आप क्यों नहीं बोलते हैं उनके सामने, क्यों नहीं कहना चाहते हैं? तो देखिए, बात सीधी सी बात है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सीट और कुछ तो हमको लगता है कि कोई मामला तो जरूर है, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। बताइए कि आपसे संभल नहीं रहा है, आपको लोग इतना भला बुरा लोग कह रहे हैं, कई सवालें आप पर खड़ा हो रहे हैं, तो आप फेविकोल की तरह काहे सटे हुए हैं भाई? देखिए मेरी बात है, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने ये सवाल किया, महासचिव जो अंजुमन इस्लामिया के डॉक्टर तारिक हुसैन है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने 4 बार बैठक की और 4 बार प्रयास किया सदर से साथ में बैठ कर रूबरू करने का, और ये जितनी भी समस्या आ रही हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो इसी के लिए हम लोग बैठे, मगर सदर जो हैं मुख्तार अहमद, वो कभी हम लोग की बैठक में नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि उनकी मंशा दूसरी है। यह आरोप है जो है महासचिव महोदय लगा रहे हैं। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, सेक्रेटरी का काम क्या है और सदर का काम क्या है? सदर का मतलब अध्यक्षता करना, सेक्रेटरी बुलाना तो इन्हीं को है। अगर मुंतजमा का नोटिफिकेशन करते हैं, जारी करते हैं, सूचना देते हैं, मुंतजमा बुलाते हैं, तो मुंतजमा तो बैठक में देखेगी ना कि कौन पहुंचे और कौन नहीं पहुंचे। अभी कुछ दिन पहले एक समाज सेवी हमारे आम जनता हेल्पलाइन के एजाज गद्दी साहब जो अध्यक्ष हैं उनके, उन्होंने अभी एक अंजुमन इस्लाम मौसफ खाना में उन्होंने बुलवाया था, तो जो लोग सच थे वो सामने आए और कई लोग नहीं आए। तो ये पता चलता है कि आप बताइए, एक सीधी बात बताइए कि आप वोट मांगने गए, लोगों से कहा मुझे जिताइए, आपके समर्थन में कई लोगों ने कई तरीके से कुर्बानी दी है,
लेकिन आज समाज में जिस तरह से बातें आ रही हैं और फिर वही लोग आपको बुला रहे हैं, तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? क्यों भाई? अच्छा, आप इतना ईमानदार हैं, इतना आप ये हैं, और बहुत सोच और बुद्धिजीव आपके पास है, आप बहुत अच्छा कार्य करने वाले, पूर्व कमेटी से आप बहुत बेहतर अंजुमन इस्लामिया को आसमान तक ले जाएंगे, तो फिर आपसे इन तरह की बातें समाज में क्यों आ रही हैं? और जब आपको लगता है कि हमसे नहीं संभल रहा, हमसे दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना बड़ा मामला को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फेविकॉल के साथ क्यों सट गए हैं? छोड़ क्यों देते हैं? हम इस्तीफा दे दें। अच्छा, अच्छे लोगों को आने का मौका दीजिए ना। अभी बताइए, लास्ट आपका क्या कहना है? अगला स्टैंड क्या होता है अगर मान लीजिए ऐसे ही अंजुमन में चलता रहा, तो अगला स्टैंड आपका क्या रहेगा? क्या आप जनता के बीच करने जा रहे हैं या क्या उनसे बैठक ही करने जा रहे हैं? मैं आपको साफ लफ्जों में बता देता हूँ कि आज से 8-9 महीना पहले इसी तरीका से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने धरना, रोडों पर कई चुनाव करने के लिए हम लोगों ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे उसी तरीके से अगर ये लोग नहीं सुधरें और इन्हें मुंतजमा की बैठक जल्द से जल्द बुलाकर अगर फैसला नहीं लिया, तो हम उसी तरीका से आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतर के, क्योंकि ये अंजुमन हम सब की है। ये अंजुमन किसी एक का नहीं है। आप जिस तरह से तमाशा बनाकर रखे हुए हैं, मजाक बनाकर रखे हुए हैं, ये बर्दाश्त मुसलमान नहीं करेगा। आज मुझे इस बात को, कभी आपने मुझे देखा चिल्लाते हुए? मुझे आज दिल से मैं रोया हूं, मेरा दिल तड़पा है। जब मैं गया उस वक्त, जिस वक्त नमाज का वक्त था, मैं जब वहां का माहौल को देखने गया था, कई लोग आकर के वहां पर उनके आंखों में आंसू था। वो कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं है, कई लोगों को खबर नहीं है। और कई लोगों ने, बूढ़ा ने कहा कि अगर मेरी नियत होती इस नमाज में और ऊपर से पत्थर गिरता तो मैं अपनी नियत को नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के लिए जान कुर्बान था। आपने ईदगाह की नमाज की कैंसिल करके आपने अपने ऊपर आपने गलत किया है। इसका इंसाफ आपसे अल्लाह लेगा, आपसे अल्लाह पूछेगा। आज वो ईदगाह की मैदान मैंने जाके देखा है, मेरा दिल कल्पा रोया है। मैंने देखा है कि ईदगाह में आंसू ना था। जो ईदगाह में ईद और बकरीद में वहां के लोग वहां जमे होते थे और अल्लाह से पुकार करते थे, अल्लाह की इबादत क्या करते थे। और ईदगाह का आज आपने उससे मरहूम कर दिया रांची वाले लोग को, आवाम को, मुसलमानों को। बहुत सारे लोग ईदगाह में नमाज पढ़ना पसंद करते हैं, वो तो हर रोज अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में। बिल्कुल सही बात। आज आप समझ रहे हैं इस बात को? आपने जो ईदगाह का नमाज को आपने कैंसिल किया है, आपने ये गलत डिसीजन लिया है। और आपने अगर डिसीजन लिया है तो आपने क्या उलमा इकराम से, ईदगाह के खतीब से, तमाम समाजी कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों से बैठ करके राय लिया? और इसमें राय लेने की क्या बात थी भाई? आपको इंतजाम करनी थी। डोंडा ईदगाह में नमाज हुई ना भाई, बिल्कुल। वहां भी तो कोई छत लगा, तिरपाल उपाल लगा हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं, वहां तो कुछ ऐसा नहीं, इंतजाम किया गया। वहां भी तो कमेटी है, वहां भी तो कमेटी चला रही है। मैं डोंडा ईदगाह की कमेटी को, मैं उनको बधाई के पात्र, मैं उनको सलाम करता हूं कि वो जब भी इस तरह का मसला आता है बारिश का, वो लोग की जाकर देखे। मैंने आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले मैंने भाई डोंडा ईदगाह में नमाज पढ़ रहा था। रात के समय में देखा कि वहां पर बालू गिरा करके किया गया है और सुबह तक नमाज वहां इंशाअल्लाह हो गई। नियत पर अल्लाह की मदद होती है। आपने ये सोच लिया था, आपको 2-3 रोज पहले ही से पता था कि बारिश हो रही है और आपको ये पता था, और उसके बाद आपने ये सोच लिया था कि हम नमाज नहीं करेंगे। हमको लगता है इसके पीछे आपकी साजिश थी। अरे भाई, अचानक आप अंजुमन इस्लामिया में सुने कि बीजेपी का संजय सेठ जी आ रहे हैं, तो कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमको लगता है कि कहीं कहीं से ये रिमाउंड कहीं से चल रहा है। तो मैं 2 लोगों को जागरूक करना चाहूंगा आज आपके चैनल से, और मैं दिल से इस बात को बोल रहा हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं हक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि अंजुमन हम सब का है। आज जो दर्द हुआ है मेरे साथ, मैं उस बात का बोलता हूं कि पूर्व कमेटी को भी कहूंगा कि आप इस तरह से खामोश नहीं रहे। आप चुनाव हार गए, इसके मतलब नहीं कि आपकी खामोशी से आप बैठकर तमाशा देखें। आपसे अल्लाह भी पूछेगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी सामने आकर के सवाल करें। और जो लोग अंजुमन इस्लामिया में चुनाव में 154 लोग अमला में चुनाव भरे थे, एक एक पोस्ट में 6-6 लोग थे। चुनाव हार जाने का मतलब क्या हुआ? आप चुनाव हार जाने का मतलब क्या? आपकी जिम्मेदारी खत्म? आपकी भी जिम्मेदारी है
संघर्ष करना होता है। संघर्ष करना होगा। अगर अंजुमन को आप तरक्की और सही ले जाने के लिए आपने अगर आया था तो आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं था, आपको लगे रहने न था। अगर ये सब विपक्ष अगर मजबूत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, ये इनको हरकत करने का मौका नहीं मिलता। इन बात को सोचेंगे जो मैं कह रहा हूं, इन बातों को। और फिर मैं बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आपने जो किया है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपने ये बहुत बड़ी गलती किया है। ये 164 साल का, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आपने इसका रिकॉर्ड तोड़ करके आपने जो नमाज नहीं कराई है, तो ये कहां बात जा रही है, इसको सोचने की जरूरत है। आपने कितनी बड़ी चूक किया है और इसका अंजाम आगे जाकर के क्या होगा, ये वहां देखेगा। तुगलकी फरमान जो है, क्या लगता है कि आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है? बिल्कुल। अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग अब समझ में आ गए हैं। और मुसलमान, रांची के मुसलमान बड़ा सीधा भोला भाला हैं। ये सब्र करते हैं, बहुत मौका देते हैं आपको, बहुत मौका देते हैं। क्या लगता है मौका नहीं दिया है? इनको बहुत मौका दिया कि तुम सुधर जाओ, तुम लोग सुधर जाओ, बैठ करके तुम लोग तय कर लो। कई समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बैठा करके समझा करके मामला को हर वक्त सॉल्व किया है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो जिस तरह से पहले अंजुमन में ताला लगाए गए थे, ऐसे लोगों को हटाए गए थे, फिर से चुनाव का मांग होगा और नए लोगों को फिर से चुनाव को लड़ने का मौका दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से लगातार अंजुमन इस्लामिया पर जो उंगली उठ रही थी और रांची की जनता, यहाँ तक कि पूरा झारखंड आज अंजुमन इस्लामिया से खफा है। क्योंकि आपको बता दें कि साल में 2 ही पर्व एक ऐसे होते हैं जो मुसलमान बड़ी धूमधाम से और बड़े एहतियात से और जोश व खरोश के साथ इस पर्व को मनाते हैं। एक होता है ईद उल फित्र, एक होता है ईद उल अजहा। और लोगों का कहना था कि बारिश का तूफान भी आ जाए या ऊपर से पत्थर भी फेंकने लगे, जब मैं अल्लाह के रास्ते में, अगर अल्लाह के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे मौत से नहीं डरना है। जब इतना बड़ा बात थी तो आप लोगों ने इस तरीके का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? ये बार बार जनता पूछ रही है और यहाँ तक कि अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जनता खुद आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया। आपको बता दें, लगभग 72 या 75% लोगों की नमाजें छूटी हैं, जिसमें रांची की जनता काफ़ी आक्रोश नज़र आ रही है। अब ये देखना है कि रांची की जनता अंजुमन इस्लामिया से क्या चाहती है या अंजुमन इस्लामिया रांची की जनता से क्या चाहता है। क्या मुंतजमा की बैठक हो पाएगी या निगरां कमेटी बैठेगी, बनेगी, क्या है क्या नहीं है, क्या निर्णय लिया जाएगा, ये आगे की बात है। और हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार की खबरें हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहें और जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय देना ना छोड़ें। क्या ये न्यूज़ बनाना वाकई सही था या फिर ऐसे ही फिजूल बात थी? आगे की अपडेट पाने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। फिर एक नई खबर के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।